में हम आपसे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, बहुल आवेशों के मध्य बल, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस यानी जो आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा कूलाम बल जो है दो चार्जेस के बीच में लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको कहते हैं। दो चार्ज हैं, लाइक चार्जेज हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेज हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, आवेशों का एक निकाय है, Q1, Q2, Q3, Q4 और Qn, ये चार्जेस हैं। यानी एक सिस्टम ऑफ चार्ज, आवेशों का एक निकाय है, n चार्जेस हैं। इन चार्जेस की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर Q1 चार्ज का, Q2 चार्ज का r2 वेक्टर, और Q3 चार्ज का r3 वेक्टर, Q4 चार्ज का r4 वेक्टर, और Qn जो चार्ज है nth चार्ज, उसका है rn वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है। अब इस जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस है, उसके अकॉर्डिंग किसी एक आवेश पर बल, जो परिणामी बल होगा, वो अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होगा। यानी जो सिस्टम ऑफ चार्जेस में अन्य आवेश हैं, वो एक आवेश पर जो बल लगाएंगे, उनका हम क्या कर देंगे, वेक्टर एडिशन ज्ञात कर लेंगे। तो क्या होगा कि उस आवेश पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात हो जाएगा। यहां जैसे Q1 आवेश पर इस Q2 आवेश के कारण बल लगेगा, इसकी डायरेक्शन F12, यानी Q1 आवेश पर इसको क्या बोलेंगे, F12, यानी फोर्स इज ऑन Q1 चार्जेस ड्यू टू Q2 चार्जेस। इसी तरह से Q3 चार्ज के कारण Q1 आवेश पर बल लगेगा, F13, इसकी डायरेक्शन ये होगी। इसी तरह से Q4 चार्ज के कारण Q1 चार्ज पर बल लगेगा, F14। इसी तरह से Qn चार्ज के कारण Q1 आवेश पर बल लगेगा, F1n। अब ये जो F13 है, यहां देखिए Q1 का Q2 के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है r12 वेक्टर है, Q3 का r13 वेक्टर है, Q4 का r14 वेक्टर है, और Qn का जो है r1n वेक्टर है। तो F13 जो होगा, हम Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला जो बल लिखेंगे वो होगा F12, और वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 कैप। ये आपने जब हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप बताया था, तो हमने इस बात को आपसे डिस्कस किया था। F13 हो जाएगा, यानी Q3 चार्ज के कारण आप देखें F12 की डायरेक्शन ये होगी, ये देखिए। इसी तरह से F13 जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर और R12 कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इस F13 वेक्टर की डायरेक्शन में है, ये इसको डायरेक्शन को शो कर रहा है, F13 आएगा यहां। इसी तरह से F14, यानी Q4 चार्ज के कारण Q1 आवेश पर जो बल है F14, ये इस डायरेक्शन में, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q4 चार्जेज ये हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है R14 स्क्वायर और R14 कैप। इसी तरह से हम
nth चार्जेस से जब निकालेंगे तो F1 n वेक्टर यानी nth चार्ज के Qn चार्ज से Q1 आवेश पर लगने वाला बल 1/4 पाई ε0 Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर और R1n कैप। इस तरह से आपने ये Q1 चार्ज पर जो लगने वाला 2 के कारण Q2 चार्ज के कारण लगने वाला बल F12 इस वेक्टर फॉर्म में ये आया, और Q3 चार्ज के कारण Q1 पर लगने वाला बल F13 ये इस तरह से दिया जाएगा, और Q4 चार्ज के कारण लगने वाला बल वेक्टर फॉर्म में इस सूत्र से दिया जाएगा, और Qn चार्ज के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल ये दिया जाएगा। तो टोटल जो फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स अध्यारोपण के सिद्धांत से जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, F1 चार्ज पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वो हो जाएगा इन सब का वेक्टर एडिशन। F12 वेक्टर, F13 वेक्टर, F14 वेक्टर प्लस इस तरह से F1n वेक्टर। हम इसमें मान रख दें तो देखेंगे 1/4 पाई ε0 सब में आ जाएगा, इसको कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा Q1 Q2 R12 स्क्वायर R12 कैप 1/4 पाई ε0 सॉरी 1/4 पाई ε0 हम बाहर ले चुके हैं तो यहां नहीं लिखना है, यहां लिखेंगे Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर और R13 कैप। इसी तरह से यहां आगे प्लस Q1 Q4 R14 स्क्वायर और R14 कैप एंड लास्ट में Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर और R1n कैप। तो आप देख रहे हैं कि परिणामी जो बल है, रिजल्टेंट फोर्स है, वो इस फार्मूले से दिया जाएगा। इस तरह से निकल गया है। वेक्टर एडिशन आपने देखा, अन्य जो चार्ज हैं उनके द्वारा Q1 पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो क्या होगा, वो जो चार्जेस से अलग अलग फोर्स लग रहे हैं उस चार्ज पर, उनका वेक्टर एडिशन है। इसी तरह से हम Q2 चार्ज पर भी निकाल सकते हैं, Q3 चार्ज पर भी निकाल सकते हैं, Q4 चार्ज पर भी, यानी जो फोर्सेस हैं किसी भी एक चार्ज पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों का क्या होगा, किसी एक चार्ज पर जो परिणामी बल होगा अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों का वेक्टर एडिशन होगा। परिणामी बल वेक्टर एडिशन से ज्ञात होगा। सही है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। धन्यवाद।